Hello everyone, I am Astha. Welcome to Government Job Genuine Notification YouTube channel. एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो गया है, आप सभी जानते हैं। पहले इसमें टीयर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 टीयर होते थे, अब यहाँ पर 2 टीयर कर दिए गए हैं। थर्ड को रिमूव कर दिया है। टीयर फर्स्ट एंड टीयर सेकंड 2 टीयर हैं। सो इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल टीयर फर्स्ट का न्यू सिलेबस क्या रहेगा वो हम इस वीडियो में जानेंगे। टीयर फर्स्ट में आपका जो पैटर्न है, यानी जो क्वेश्चंस आपके आएंगे 25 क्वेश्चंस आपके रहेंगे, और ये सारे क्वेश्चंस इंग्लिश लैंग्वेज, इन जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से सभी से 25 क्वेश्चंस आएंगे 50 मार्क्स के। मीन्स 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। ओके, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। और ये सारे आप सब्जेक्ट्स देख रहे हैं, ये आपको पढ़ने होंगे एसएससी सीएचएसएल में। एसएससी सीएचएसएल टीयर फर्स्ट जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं, सबसे पहले आपका इसमें टीयर फर्स्ट ही होगा एग्जामिनेशन में। और अगर आप टीयर फर्स्ट क्वालिफाई कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, तब आपको टीयर सेकेंड के लिए आप एलिजिबल होते हैं, टीयर सेकेंड आप देंगे। सो अभी हम इस वीडियो में सिर्फ टीयर फर्स्ट का सिलेबस क्या रहता है वो हम डिस्कस करेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इन चारों का। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले टीयर फर्स्ट में हम इंग्लिश देखेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स। आप सभी जानते हैं, आप स्कूल टाइमिंग में भी आप जो एग्जाम्स दिए हैं उसमें भी आपने फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश में आते हैं। या तो आर्टिकल आपको फिल करना होता है या प्रीपोजिशंस फिल करने होते हैं, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इस तरह के आपको फिल इन द ब्लैंक दिए जाते हैं जिसको आपको फिल करना होता है। ओके, सो स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम्स, होमोनिम्स, एंटोनिम्स, ये जो हिंदी में हम पर्यायवाची, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द कहते हैं, वो यहाँ पर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स। स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड को, यानी जो स्पेलिंग गलत है उसको डिटेक्ट करना। एंड इडियम्स, पर्सेस, जो मुहावरे वगैरह रहते हैं वो रहेंगे इसमें। इडियम्स, पर्सेस, 1 वर्ड सब्सटीट्यूशंस, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस। अगर आपने पढ़े हैं तो एक्टिव पैसिव वॉइस भी आएंगे, नहीं पढ़े हैं और आप एसएससी सीएचएसएल के लिए अप्लाई किए हैं तो आपको ये भी पढ़ना होगा, एक्टिव पैसिव वॉइस ऑफ वर्ब्स। कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, चेंज करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। सो ये आपको पढ़ने होंगे। सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट को सफलिंग, जो पजल एक तरह से सफल करना। ओके, सो ये सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स रहेगा। सफलिंग ऑफ सेंटेंस इन पैसेज एंड क्लोज पैसेज, कंप्लीशन पैसेज, ये आपके रहेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे जनरल इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस में आपसे वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों तरह के क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड रहेंगे, जिसमें द टेस्ट विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑफ सेमेंटिक एनालॉजी, सिंबॉलिक ऑपरेशंस, नंबर एनालॉजी, ट्रेंड्स, फिगरल एनालॉजी एंड स्पेस ओरिएंटेशन, वेन डायग्राम, नंबर क्लासिफिकेशन, ड्राइंग इनफ्रेंसेस, फिगरल क्लासिफिकेशंस रहेंगे, नंबर सीरीज रहेगा एंड फिगरल सीरीज, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, वर्ड बिल्डिंग, सोशल इंटेलिजेंस, वर्ड बिल्डिंग वगैरह ये रहेंगे। ये सभी आपके पढ़े हुए हैं क्योंकि ये 12th लेवल का एग्जामिनेशन है, 12th स्टैंडर्ड तक है। और जहाँ तक है ज़्यादातर इनमें से सभी आप जो भी स्कूल लेवल पर जो हम इंग्लिश ग्रामर रीड करते हैं या इंग्लिश चैप्टर्स में भी आपने देखा होगा, इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। सो ये सब आपको पढ़ना है। कोडिंग, डिकोडिंग, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस एंड सब टॉपिक्स। इसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में देखेंगे। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सबसे पहले तो नंबर सिस्टम में कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, ये नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में आपको ये सारे पढ़ने होंगे। इसके बाद है फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस। तो इसमें फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस में परसेंटेज, और ये जो टॉपिक्स या जो सब्जेक्ट्स हैं या आप पढ़ रहे हैं अभी,
ये सभी लगभग सभी एग्जाम्स में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बस उनका लेवल चेंज होता है। अगर 10th स्टैंडर्ड का है तो उसमें 10th स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस किए जाते हैं, 12th स्टैंडर्ड का है तो 12th लेवल का, और ग्रेजुएट लेवल का है तो ग्रेजुएशन लेवल का। लेकिन आपने देखा होगा सभी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस रहते हैं उन सभी में परसेंटेज से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, रेशो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन जरूर आता है, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट से क्वेश्चन जरूर आता है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क, इनसे भी क्वेश्चंस जरूर आता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट परसेंटेज, रेशो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, टाइम एंड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क, इनसे तो आपके जरूर इसमें क्वेश्चंस आना ही है। आपने देखा होगा जो भी कभी भी आप देख लीजिए, कोई भी एग्जामिनेशन देख लीजिए, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस में ये टॉपिक्स तो जरूर, ये क्वेश्चन जरूर आते हैं। एलजेब्रा में तो बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज ऑफ स्कूल एल्जेब्रा एंड एलिमेंट्री शॉर्ट सिंपल प्रॉब्लम्स एंड ग्राफ्स ऑफ से रिलेटेड रहेगा। इसके बाद जियोमेट्री, तो इसमें आपका ट्राइंगल एंड इट्स वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटर, ओके। इसके अलावा इसमें सिमिलरिटीज ऑफ ट्राइंगल कितने टाइप के होते हैं उस तरह से आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। सर्कल्स एंड इट्स कॉर्ड एंड एंगल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। सो आप ज्योमेट्री तैयार कीजिए, ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन जरूर आते हैं। मेंसुरेशन में ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर पॉलीगॉन, सर्किल, राइट प्रिज्म, राइट सर्कुलर कॉन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, स्फीयर, हेमीस्फीयर, रेक्टेंगुलर, रेगुलर राइट पिरामिड, ओके। सो ये क्वेश्चंस रहेंगे। नेक्स्ट है ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री में भी आप देख रहे हैं ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, हाइट एंड डिस्टेंस, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज ये यहाँ पर दिए गए हैं। स्टैटिस्टिकल चार्ट, तो इसमें पाई चार्ट, वाई डायग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, हिस्टोग्राम, टेबल एंड ग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहते हैं वो इसमें आएगा। नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस, तो इसमें आपके क्वेश्चंस आर डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस टेस्ट करने के लिए ये जो टॉपिक है या सब्जेक्ट है ये चूज किया गया है। इसमें कैंडिडेट की जनरल अवेयरनेस देखा जाता है, कितना अवेयर है अपने चारों ओर के वातावरण या एनवायरनमेंट से, कितना अवेयर है, कितनी नॉलेज है आपको, ओके। सो क्वेश्चंस आर आल्सो डिजाइन टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, एंड ऑफ सच मैटर ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्सपीरियंस इन देयर satisfaction एस्पेक्ट्स as may be expected of an educated person. The test will also include questions relating of India and its neighboring. इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, साथ ही साथ इसमें इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, भूटान, जो नेबरिंग कंट्रीज हैं यानी पड़ोसी जो देश हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं, और वो भी हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक साइंस, जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसमें फॉर VH कैंडिडेट्स के लिए दिया गया 40% एंड अबव विजुअल डिसेबिलिटी देयर विल बी नो कंपोनेंट ऑफ मैप, ग्राफ, डायग्राम, ये इस तरह से नहीं रहेगा। अब नेक्स्ट है टीयर सेकंड है, सो टीयर सेकंड अभी हम इसमें कवर नहीं करेंगे, हम सिर्फ टीयर फर्स्ट को ही इसमें कवर करेंगे। अब ये जो आपको मैंने अभी सिलेबस बताया ये सिर्फ और सिर्फ टीयर फर्स्ट एग्जामिनेशन के लिए है, जिसमें इन चारों से 25 क्वेश्चंस आएंगे। आप ये क्लियर करेंगे उसके बाद ही आप टीयर सेकंड के लिए क्वालिफाई होंगे, और टीयर सेकंड में क्वालिफाइंग मार्क्स मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताए हैं क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रहेंगे कैटेगरीज वाइज, ओके। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल रहा हो। वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।